आज मेरे किचन में बन रही है सूखी भेल। भेल कई तरीके की मैं बनाती हूँ, हेल्दी वाली भी बनाती हूँ, मखाने की भी बनाती हूँ। पर आज जो भेल बन रही है ना, ये मेरी सबसे फेवरेट वाली भेल है और इसके साथ मेरी वैसे बहुत सारी यादें भी जुड़ी हुई हैं। जब ऑफिस जाती थी ना, तो चर्चगेट से ट्रेन पकड़ने से पहले मैं हमेशा 5 रुपये की सूखी भेल लेके ही ट्रेन में बैठती थी। तो आज वही भेल हम बना रहे हैं, मुरमुरे की सूखी भेल। तो सूखा भेल बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2 चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है। एक तो है कि सूखे भेल की एक मज़ेदार चटनी बनती है, और दूसरी तैयारी मैं हमेशा ये करती हूँ कि ये जो मुरमुरे होते हैं इसमें हल्का सा मॉइस्चर होता है, तो इसको सबसे पहले मैं ड्राई रोस्ट कर दूँगी। और उसी के साथ साथ ही मैंने यहाँ पे हाफ अ कप जितना ये सिंगदाना और ये भुने हुए चने लिए हुए हैं, इनको भी हल्का सा रोस्ट करके थोड़ा सा मसाले वाला बनाएंगे। तो सबसे पहले ये मुरमुरे को हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। एक्चुअली आप चाहो तो हल्का सा हल्दी और नमक लगा के भी मुरमुरे को रोस्ट कर सकते हो। ये मुरमुरा तो रोस्ट हो चुका है, इसको एक बोल में निकाल लेते हैं। अब यही पैन में मैं 1 टीस्पून जितना ऑयल ऐड कर देती हूँ, और अब ऑयल में ऐड कर देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर एंड थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, और तुरंत ही मैं ऐड कर देती हूँ ये हाफ अ कप जितने सिंगदाने और भुने हुए चने। और जैसे ही मसाला कोट हो जाए वैसे ही मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूँगी ताकि ये टेस्टी लगे। और अब ये सिंग और चने को भी एक बोल में निकाल लेते हैं और हल्का सा ठंडा होने देते हैं। अब बारी आती है सूखे भेल के मेन हीरो की, यानी कि सूखे भेल की जो जान होती है उसकी बारी आती है, जो कि है चटनी। और ये चटनी बहुत डिफरेंट होती है, ये एकदम ड्राई चटनी बनती है। तो उसके लिए सबसे पहले ये छोटा वाला जो मिक्सर जार होता है उसमें मैं हाफ अ कप जितने ये जो भुने हुए चने आते हैं ना, जिसको आप ऐसे ही खा सकते हैं, मैं वो ले रही हूँ। अगर ये चने नहीं मिलते हैं तो जो साउथ इंडियन चटनी में हम दालिया डालते हैं ना, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चने के साथ ही मैं कुछ और चीज़ें भी ऐड कर दूंगी। यहाँ पे 1 टीस्पून जीरा लिया हुआ है, 1.5 टीस्पून साबुत वाला धनिया लिया है जिसको हल्का सा रोस्ट किया हुआ है, और 1 टीस्पून जितना मैंने यहाँ पे चाट मसाला लिया है। इसकी जगह पे आप आमचूर पाउडर या काला नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चुटकी भर हींग ली है, और ये टोटली ऑप्शनल है। और अब ऐड कर देती हूँ सॉल्ट। अब एक बार ये सारी चीज़ों को हम ड्राई पीस लेंगे। ये देखिए, अब ये सारी चीज़ों को तो हमने पीस लिया है, और अब बारी आती है उसमें ऐड करने की। यहाँ पे मैंने ये हरी मिर्च ली हुई है, छोटा टुकड़ा अदरक लिया हुआ है, और ये कड़ी पत्ते लिए हुए हैं। मिर्ची आपको जितना तीखा पसंद है उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यही टाइम पे अगर आपको लहसुन पसंद है तो आप 1 कली लहसुन भी ऐड कर सकते हैं इसमें। और लास्ट में अब मैं ऐड कर देती हूँ ये धनिया लिया है मैंने, और धनिया अप्रॉक्सीमेटली 1.5 कप जितना लिया हुआ है। जितना धनिया ज़्यादा लेंगे ना, उतनी ये चटनी मज़ेदार बनेगी। अब मैं ऐड कर देती हूँ जस्ट 1 टीस्पून जितना पानी। अगर आप मिक्सर में पीस सकते हैं बिल्कुल ही ड्राई तो बहुत अच्छा है, मेरे मिक्सर में नहीं पीसता है इसीलिए मैंने 1 टीस्पून जितना पानी ऐड कर दिया है। पर इससे ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमें ये चटनी एकदम ड्राई बनानी है। ये देखिए, पल्स पे थोड़ी देर पीसने के बाद ये चटनी तो रेडी है, और ये चटनी का टेक्सचर ऐसा दरदरा सा ही होता है। एकदम स्मूथ या फाइन पेस्ट बनाने की कोशिश नहीं करिएगा, वरना वो भेल में मज़ा नहीं आता है। तो अब सारी चीज़ें मेरे पास रेडी हैं, तो अब सूखा भेल बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में मैं ये मुरमुरा ले लेती हूँ, और अब मैं ये ऐड कर देती हूँ मसाले वाले सिंग और चना। मैं ऐड कर देती हूँ ये सूखी पापड़ी जो होती है, उसको थोड़ा सा तोड़ के डाल देंगे। अगर आपको सुपर हेल्दी बनाना है तो आप पापड़ी को अवॉइड भी कर सकते हैं। और ऐड कर देंगे थोड़ी सी ये बारीक वाली सेव। अब यही स्टेज पे मैं इसमें ये जो हमने ड्राई चटनी बनाई है उसके 2 टेबलस्पून ऐड कर देती हूँ, और एक बार ये सारी चीज़ों को मैं मिला लेती हूँ। और अब बारी आती है सब्जियां ऐड करने की। तो सब्जियों में मैंने यहाँ पे 1 टमाटर लिया हुआ है,
थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया लिया है, कच्चा वाला आम लिया है और उबला हुआ आलू लिया हुआ है और थोड़ा सा प्याज भी हम ऐड करेंगे। अभी आप चाहो तो इसमें अनार के दाने भी ऐड कर सकते हो, पर मुझे आज नहीं मिले हैं तो मैं आज नहीं ऐड कर रही हूँ, पर वो भी बड़े मज़ेदार लगते हैं। और अब ऐड कर देते हैं प्याज और अब मैं स्क्वीज़ कर देती हूँ नींबू का रस। नींबू का रस और सब्ज़ी आप तभी ऐड करिएगा जब आप सर्व करने वाले हैं, वरना वो भेल को सौगी बना देगा। अब लास्ट टाइम ये भेल को हम मिक्स कर लेते हैं। अभी मैं एक्स्ट्रा सॉल्ट इसमें नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमने चटनी में भी सॉल्ट ऐड किया था और पीनट्स में भी सॉल्ट था, पर अगर आपको चाहिए तो आप टेस्ट करके ऊपर से सॉल्ट ज़रूर ऐड कर सकते हैं। चलिए, मज़ेदार सी स्ट्रीट स्टाइल सूखी भेल तो बनके एकदम रेडी है और इसको हम सर्व भी स्ट्रीट स्टाइल ही करेंगे। मैंने यहाँ पे ऐसा ये पेपर कोन बनाया हुआ है, इसमें भर के हम सर्व करते हैं। थोड़ी सी और मैं ये सेव ऊपर ऐड कर देती हूँ, कच्ची मैंगो भी। कितनी भी टेस्टी भेल बना लो, पर ऊपर से जब एक्स्ट्रा सेव, पापड़ी और पीनट्स ना आए ना, तब तक उसका स्वाद आता ही नहीं है, इसीलिए मैंने ऐड किया है। तो लीजिए, तैयार है अटरली डिलीशियस सूखा भेल। Just no words. Too good. Must try recipe.